क्या 3 महीने में 9 महीने की पढ़ाई हो सकती है? क्या अभी भी नीट 2026 मेरा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये आपका आखिरी नीट ड्रॉप होना चाहिए और जो फरवरी मार्च अप्रैल आपके पास में है, इसमें आप इतनी मेहनत कर लें कि साल भर की मेहनत के बराबर हो जाए, तो वीडियो आपके लिए है। उसके 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर, मतलब देखिए, ये बहुत बहुत क्लियर चीज़ है कि आपके पास में समय उतना नहीं है जितना कैलेंडर में लिखा हुआ है या आपके मोबाइल में आ रहा है, या किसी नीट की वेबसाइट जो वहाँ पर टाइमर चलाए हुए है वहाँ आ रहा है। आपके पास समय उतना ही है जितनी कि आपके पास प्लानिंग है। तो सबसे पहली चीज़ टीएम है। टीएम मतलब टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको डेली बेसिस पर आप एक सिंपल प्लेन पेपर पर कर लें काम, या फिर सेपरेटली एक डायरी में कर लें। आपको डेली बेसिस पर अपनी प्रोडक्टिविटी को मीज़र करना है कि भाई मैंने आज क्या किया। ये पक्का मान के चलिए कि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में है। और प्रेजेंट आपके हाथ में कैसे है? जब आप ये लिखेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस दुनिया में उन्हीं चीज़ों की जिम्मेदारी ली जाती है या आज तक ली गई है इतिहास में जो लिखी गई है। जो लिखता है वो एक दिन दिख जाता है, जो लिखता है वो दिखता है। और सच्चाई ये है कि नीट का रैंक बिकता है कब? जो इंसान लिखता है उसे खरीद लेता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, मैं क्या करूँगा, मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है। ये डेली बेसिस पर उसमें लिखिए कि भाई आज मैंने फिजिक्स पढ़ी है 2 घंटे। तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसमें मैंने क्या पढ़ा है। मैंने आज केमिस्ट्री में PYQs करे हैं 2 घंटे, तो क्या किया है उसमें, कौन से साल का पेपर था वो 2011 का पेपर था, 12 का था, 15 का था। इट शुड बी स्पेसिफाइड। और अगर आप ये काम सिर्फ 75 डेज तक भी कर लेते हैं इफेक्टिवली, तो आप ये पाएंगे कि इन 75 डेज में आपका आउटपुट 300 दिन के बराबर होगा। आपको मेक श्योर करना है कि जो आप लिख रहे हैं ना, उसका कम से कम 70% अचीवमेंट आप कर लें। ऐसा ना हो कि जो इसका मेरे पास व्हाट आई विल है वो हमेशा विल में ही रहे और कभी डिड में आ ही नहीं पाए। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, वो रिपीट होता रहता है। ये पेरेंट्स के लिए वीडियो है, ये स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। अगली चीज़, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इस दुनिया को वही हैंडल कर सकता है जो खुद को हैंडल कर सकता है। पेशेंट्स को वही हैंडल कर सकता है जो खुद को हैंडल कर सकता है। MBBS की सक्सेस को वही हैंडल कर पाएगा जो अभी स्ट्रेस को झेल सके। मैं हमेशा कहता हूँ दैट सक्सेस इज SUCH, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस यू कैन हैंडल। बहुत सिंपल चीज़ है। इस टाइम पर बच्चों का इमोशन बिल्कुल वो वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत वोलेटाइल। छोटी छोटी चीज़ पर वो परेशान हो जाते हैं। पेरेंट्स के तानों से, टीचर्स की शिकायतों से, खुद की परफॉर्मेंस से, अपने पास्ट को याद करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, दे गेट डिप्रेस्ड। सो द ओनली सॉल्यूशन दैट कम आउट इट कि मैं वो चीज़ पढ़ता रहूं जो मेरे काम की है। उसमें से एक चीज़ ये बुक है, दैट इज़ नॉन ए जीत की रणनीति। आप चाहें तो इस किताब का, अगर आप पेरेंट हैं तब भी इस किताब को मंगा के आप बच्चे को गिफ्ट दे सकते हैं या इसको पढ़ के उसको गाइड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो इट विल हेल्प यू अलॉट। मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करूँगा आपको, और मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा DWR का भी। हालांकि DWR के लिए आप चाहें तो प्लेन पेपर पे भी काम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको लेना चाहें दैट इज चॉइस, नहीं लेना चाहें दैट इज़ योर चॉइस, है ना। प्लेन पेपर पे भी काम हो सकता है। इट इज़ अ डिसिप्लिन गेम एट द एंड, ठीक है। अभी आगे, तो मुझे अगर इमोशन मैनेजमेंट करना है ना, तो मुझे वो कंटेंट देखना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पर जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं उनका जवाब कौन देगा। तो इस किताब में 3 टाइप की स्ट्रेटजीज हैं, मेंटल स्ट्रेटजीज, एग्जाम स्ट्रेटजीज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि मुझे ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना चाहिए, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना चाहिए। एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन दिस बुक। सो इसकी 50,000 प्लस कॉपी सेल हुई है अभी तक। किताब का नाम है जीत की रणनीति, और ये आपको क्या करती है ना, ओवर थिंकिंग से प्रिवेंट करती है। मैं क्यों आपको ओवर थिंकिंग से प्रिवेंट करना चाहता हूँ? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी इसी चीज़ में चली जाए।
उससे होगा क्या ना कि बच्चा इतना सोच लेता है, इतना सोच लेता है कि ओवर थिंकर जो है ना फिर डैमेजिंग स्टेट में आ जाते हैं, वो खुद को डैमेज करने लगते हैं, कई बार मेंटली और बहुत बार फिजिकली भी। बहुत सारे नीट और जे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, यूपीएससी ऐसे होते हैं जो आखिरी 3 महीने में खुद की हेल्थ को पूरा का पूरा हैम्पर कर लेते हैं, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मैनेज योर इमोशन, एंड दैट कुड बी डन व्हेन समथिंग इज गाइडिंग यू। आप इसका फीडबैक रिव्यू पढ़ेंगे तो बच्चे आपको कहते हुए दिख जाएंगे दैट दिस इज द गीता फॉर द जे एन नीट एस्पिरेंट। सो इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग वैल्यूबल, इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर श्योर। फिर मेरे पास में एक चीज है दैट इज द नॉलेज मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड दिस। नॉलेज आपने जो भी गेन किया है ना, प्लीज 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 उसको मैनेज करिए, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे? उस नॉलेज की समरी बनाइए। आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, थोड़ा एआई का रास्ता है, थोड़ा आप एनसीईआरटी पढ़ें, थोड़ा कुछ बुक्स आती है मार्केट में समरी वाली, जैसे हमारी भी एक बुक आती है एनसीईआरटी निचोड़। आप इन बुक्स का यूज़ करें, वरना फिर वो सोचते रह जाएंगे 200 रुपये का उस वक्त खर्च कर लेता तो आज मेरा ये हो जाता। तो सोचना फिर बहुत ज़्यादा है ना, पेनफुल हो जाता है। तो समरी बनाइए और बार बार उसका मेमोराइजेशन करिए। मेमोराइजेशन पे आप मेरे वीडियो मेमोराइजेशन बाय एबीके सर आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत बहुत डिटेल में बताया दैट कैसे होता है। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी इस चैनल पे आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम के वो डांस में उनमें फंसे हुए हैं जो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। बट प्लीज़ ये जो समय है ये बहुत 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 कीमती है। 99% जो सिलेक्शंस होते हैं ना भाई, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसमें से 99% बच्चे जो हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन 1% में से, उनका लास्ट 3 महीनों की मेहनत से होता है। वो आखिरी के 3 महीने में शिद्दत से काम करते हैं तो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। सिंपल गेम है, बहुत सिंपल गेम है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये जब भी मुझे हो गया सब कुछ तो मुझे टेस्ट सीरीज बहुत ढंग से देनी है। टेस्ट दिए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्टिंग इज मैंडेटरी, वेरी मैंडेटरी। अगर आप यही नहीं कर पाएंगे ना तो फिर आप भूल जाइए। बच्चे भागते हैं टेस्ट से, डरते हैं, वो उनका टेस्ट हो रहा है वो अवॉइड करते हैं, मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है। और हम लोगों ने नीट 2025 के बाद में ये पूरा बॉक्स बना दिया। आज मुझे खुशी है कि आज इंडिया के 1000 से ज़्यादा बच्चे इस एररलेस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि हमने इसमें एरर मतलब जो इसमें जो एक करेक्शन लेटर आता है सेपरेटली कि भाई इसमें अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो साथ में है, तो ये हमने बना दिया है। आज 1000 से ज़्यादा बच्चे इंडिया के इस बॉक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 11th के 6 पेपर हैं, 12th के 6 पेपर है और 8 फुल सिलेबस पेपर है। हर पेपर के ऊपर कट ऑफ उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये नीट होम प्रिपरेशन किट है, अगर आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास बेचारे को इतने पैसे होते नहीं है, अक्सर पेरेंट्स ही ऑर्डर करते हैं। या आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से बात करके आगे बात कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, कई बार हम क्रूशल मोमेंट्स पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने पैसा खर्च किया। पता है पैसा खर्च करना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि यू आर सीरियस। ऐसा तो है नहीं कि आपने किट मंगाया और अब आप इसमें कुछ सॉल्व नहीं करोगे, 100% करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बी सीरियस। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए फ्री की चीज़ें कभी काम नहीं करती है, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस फॉर देम। व्हेन वी पे फॉर समथिंग वी वैल्यू इट एंड दैट बिकम्स वैल्यूएबल ऑटोमेटिकली, वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देता है। तो इट इज़ योर चॉइस नाउ। इफ़ यू आर सीरियस यू विल गो फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट सीरियस यू विल नॉट गो फॉर इट। कोई और भी टेस्ट सीरीज अगर आपके पास में, कोई और भी टेस्ट अगर आपके पास में, प्लीज़ आप उसको दीजिए, बट दीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें नीट 2025 के लेवल को देखते हुए हमने बनाया है। कोई और टेस्ट सीरीज ऐसा कर रही है जो एरर फ्री है, एनसीईआरटी बेस्ड है, डिटेल सॉल्यूशन उसमें, तो उसके साथ में आप करिए। बट करना टेस्ट तो जितना ज़्यादा दे उतना बढ़िया है। उसमें अगर 10 पेपर है तो 20 और कर लीजिए तो 30 हो जाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। इट इज़ अबाउट सीरियसनेस, है ना। आई नो पीपल विल से कि आपने तो खुद का प्रोडक्ट बता दी, ये बता। आई एम जस्ट टेस्टिंग योर सीरियसनेस। इफ़ यू आर सीरियस यू विल गो फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट सीरियस तो आप फिर वही स्क्रॉल करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आगे चलते हैं एक बार, वो आपका पर्सनल मुद्दा है ना। एक है तो टाइम मैनेजमेंट हो गया,
इमोशन मैनेजमेंट हो गया जिसमें जीत की रणनीति हेल्प कर रही है, और ये है नॉलेज मैनेजमेंट, समरी बनाना भाई, समरी भूल जाओगे, मेमोरी से ही सिलेक्शन होता है, मेमोरी साथ नहीं जाएगी तो गेम वैसे खत्म हो जाएगा आपका। इस चीज़ को बहुत ढंग से समझ लेना कि इंसान मेमोरेबल बनता है मेमोरी से, एग्जाम क्रैक करता है मेमोरी से, रैंक लाता है मेमोरी से, मैथ्स भी मेमोरी से आती है, फिजिक्स भी मेमोरी से आती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी मेमोरी से आता है। मेमोरी अगर नहीं, और मेमोरी कैसे बनती है, शॉर्ट नोट से बनती है, बिना शॉर्ट नोट्स वो नहीं जो टेलीग्राम PDF मिलते हैं, हाथ से बनाने पड़ेंगे भाई। कोई बुक लो, कोई ऐसा रेफरेंस लो, या तुम बना सकते हो बैठ के तो बनाओ, या कुछ बुक्स के मैं नाम मैंने बताया NCERT निचोड़, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हम ऐसे परेशान रहेंगे कि यार ये कर लेते, सब सर ने कहा था, जब कर लेते फिर 1 साल और ड्रॉप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। अच्छा, NCERT निचोड़ हिंदी में भी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश में ही है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे क्वालिटी टेस्ट सीरीज हमने बनाया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं है ऐसा। खैर, लास्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की भाई सर ये सब हम लोग खुद के लेवल पे नहीं कर पाए तो फिर आपको चाहिए थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा पनिशमेंट, क्योंकि प्रेशर और पनिशमेंट के बिना तो परफॉर्मेंस आता ही नहीं है, वरना तो मोबाइल से पढ़ के या लैपटॉप से पढ़ के कोई सेलेक्ट हो जाता। तो हमने इसी को देखते हुए एक 75 हेल्थ डेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक तरीके का सुपर क्रैश कोर्स है, जिसमें सिग्निफिकेंट टीचिंग है। हम हर हफ्ते इंश्योर कर रहे हैं कि 60 मार्क्स का कंटेंट आपको पढ़ा दें, बिठाकर वहाँ पढ़ाएं आपको। फिर पहले तो कंटेंट टीच कर लिया, फिर उसके बाद में आप बैठो सेल्फ स्टडी करो, और ज़्यादा टाइम आपका एक बार टेस्ट ले लें। तो 75 हेल्थ डेज प्रोग्राम है, और इसका सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, इसी चैनल पे मिल जाएगा, 75 हेल्थ डेज है ना, बाय नीट काका जी। और इसका व्हाट्सएप अगर आप चाहो तो 72300855 पे आप व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नीट काका जी ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ये फिर चॉइस है, इसमें से सारी चॉइसेस हैं। इम्पॉर्टेंट ये है ना कि अब आप मटर ले आए, आप पनीर ले आए, आप बढ़िया बढ़िया सब मसाले ले आए, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के बिना तो सब्जी बनेगी नहीं। गैस पे तो उसको रखना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, प्रेशर तब जाके सब्जी बनती। तो प्रोडक्ट मतलब MBBS का रास्ता 1 करोड़ की सीट है MBBS की, है ना। आप 75 डेज में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो उसके लिए तो प्रेशर झेलना पड़ेगा, टेम्परेचर भी झेलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो। इंसान हमेशा जिस चीज़ के लिए सीरियस होता है उसी में इन्वेस्टमेंट करता है। कल को कोई आपको बोलेगा आपका साथी कि प्लीज़ मेरे रिचार्ज करवा दो, तो तुम हाथ हाथ करवा दोगे, बिकॉज यू हैव बीन सीरियस फॉर दैट। लेकिन जब खुद के जीवन के लिए रिचार्ज करवाने की बात आती है तो हमको बहुत सेकेंडरी रखते हैं। तो सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तरीका है जिसके माध्यम से आप 3 महीनों में 9 महीने का आउटपुट ले सकते हैं और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। बताइएगा मुझे कि इसमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा, क्या आप करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 75 हेल्थ डेज वाला जो प्रोग्राम है सुपर क्रैश कोर्स, उसमें अब 3 सीटें ही बची है। ठीक है, तो आप आए तो आपकी इच्छा है, नहीं आए तो आपकी चॉइस है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। इंपॉर्टेंट ये कि आपको इसमें से क्या सबसे सही लगा जिसको आप नेक्स्ट 75 डेज तक फॉलो करने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा दैट माई 75 डेज चैलेंज, आई विल डू दिस। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।